If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important update that is related to Central University of Jharkhand PG Admission 2022. तो यहाँ पर देख सकते हो CUET PG एडमिशन 2022 फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ये स्टार्ट हो गया है। तो जो स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स वन बाय वन तुम चेक कर सकते हो, बहुत सारा लिंक्स यहाँ पर दिया है, तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, बाकी सारा जो प्रोग्राम डिटेल्स, कैसे काउंसलिंग करना है, सारे डिटेल्स यहाँ पर वन बाय वन मेंशन है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ब्लिंकिंग हो रहा है तो अप्लाई करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन लिंक भी यहाँ पर एक्टिव हो गया है। राइट साइड में देखो यहाँ पर एडमिशन हेल्प डेस्क करके एक ऑप्शन है एंड उसके नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, ईमेल एड्रेस भी दिया है। अगर एडमिशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट रिलेटेड, टेक्निकल इशूज़ के रिलेटेड, तो तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली वर्किंग जो डेज है मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5 PM के अंदर, ओके। और नीचे यहाँ पर देखो बहुत सारा डिटेल्स दिया है, नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम थ्रू CUET PG 2022 इज एक्टिवेटेड। उसके बाद देखो एडमिशन प्रोसीड्योर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स, बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका भी सारे डिटेल्स है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, सिलेबस दिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक, एक्सटेंशन ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पर वन बाय वन मेंशन किया है। तुम्हारा जो डिटेल्स चाहिए यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स में डिस्कस कर देता हूँ, क्या क्या प्रोसीड्योर है, कितना पैसा लगेगा, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे डिटेल्स वन बाय वन में डिस्कस कर देता हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। यहाँ पर मैं एक ओवरऑल डिस्कशन करता हूँ ताकि तुम वन बाय वन चेक करने के बाद ही अप्लाई करोगे। तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, सारे थिंग्स चेक करने के बाद ही अप्लाई करना, ओके। सो लेट स्टार्ट। तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो एडमिशन करने के लिए या फिर काउंसलिंग करने के लिए एक बेसिक जो जनरल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है 2 अक्टूबर से एंड इसका लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 5 PM तक, ओके। तो तुम्हारे पास अराउंड एक हफ्ते के आसपास है, तो अप्लाई कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 10 अक्टूबर के पहले ही कर दो, 8 अक्टूबर के अंदर ही कर दो, नहीं तो लास्ट 1-2 दिन में वेबसाइट इशूज हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर इसके बाद नीचे देखो वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो यूनिवर्सिटी वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो पहले चेक करो, उसके बाद ही अप्लाई करो। अगर तुम्हारा जो बैचलर्स में जो जितना % मार्क्स होना चाहिए कैटेगरी वाइज वो देखो है कि नहीं, या फिर और भी कुछ डिटेल्स मांग रहा है तो वो सारे थिंग्स है कि नहीं तो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बाद में कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना, उसके बाद ही अप्लाई करना। प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शैल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम among all those candidates only who will register through समर्थ पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ CUET स्कोर PG 2022। मतलब जो स्टूडेंट्स समर्थ जो पोर्टल है मैं बाद में दिखा रहा हूँ, वहाँ पर जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसका मार्क्स के बेसिस पे एक शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा एंड मेरिट लिस्ट वाइज एडमिशन होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, ओके। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, 800 रुपीज़ लगेगा फॉर जनरल OBC EWS एंड 400 रुपीज़ फॉर SC ST एंड 200 रुपीज़ फॉर PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ओके। तो ये है डिटेल्स। यहाँ पर भी बहुत सारा पैसा लग रहा है, तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन और कुछ फ़ायदा है नहीं आई थिंक। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कंप्लीट भी हो जाएगा 5 अक्टूबर के अंदर। तो उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएंगे कि इसके सॉल्यूशन में CUET क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ में, ओके। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दिया है http://cuj.ac.in/admission.php। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाके तुम वन बाय वन सारे डिटेल्स करोगे, पहले रजिस्ट्रेशन देन फॉर्म फिलिंग करना होगा, ठीक है। तो वो सारे डिटेल्स मैं बाद में दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है पर्टिकुलर प्रोग्राम वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, ओके। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर देख सकते हो पार्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो सब्जेक्ट वाइज एंड पार्टिकुलर प्रोग्राम वाइज, डिग्री वाइज कितना नंबर ऑफ सीट्स है, टेस्ट पेपर कोड क्या क्या है एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या दिया है। तो BEd, MA इंग्लिश एंड हिंदी, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर देख सकते हो 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी एंड SC ST OBC और PWD कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। तुम्हारा इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हो या फिर बंगाली के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के
लिए, जिस मतलब जो पर्टिकुलर मास्टर्स लेवल प्रोग्राम के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर इनटेक मतलब नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो। एडुकेशन सब्जेक्ट में 100 सीट्स है, एमए इंग्लिश में 43, एमए हिंदी में 21 एंड सब्जेक्ट कोड भी सिमिलरली मेंशन है। ओके तो यहाँ पर एमटेक के लिए भी दिया है, एमपीए के लिए भी दिया है 50% एंड 45%, 55% एंड 50% वेटेज। ओके एंड यहाँ पर देखो इनटेक देख सकते हो, एमटेक के लिए 29 एंड एमपीए के लिए 14। ओके अभी हम देखेंगे एमएससी जियोग्राफी, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सोशल वर्क सबके लिए यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ सीट्स एंड एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जनरल एलिजिबिलिटी है सबके लिए, 55% जनरली मार्क्स ले रहा है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, कभी कभी 50% ले रहा है तो, एंड उसके 5% लेस फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। ओके एंड ओबीसी के लिए भी। तो इनटेक वगैरह चेक कर सकते हो। एमएससी केमिस्ट्री के लिए देखो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में तुम्हारा 55% मार्क्स होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में भी 55%, बैचलर्स में मार्क्स होना चाहिए केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट, एंड उसके साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी सबके लिए 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट कोई भी सब डिग्री में। ओके एंड उसके साथ यहाँ पर 43 नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए भी सेम 55% एंड 50% कैटेगरी वाइज एंड 43 सीट्स है। फिजिक्स के लिए भी 43 सीट्स है सेम, मतलब 55% एंड 50% कैटेगरी वाइज जो वेटेज। ओके एंड मतलब जो परसेंटेज चाहिए। एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए भी 21 सीट्स एंड 55% 50% जो मतलब नंबर जो बैरियर है। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। बेसिक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मेंशन है, तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज तुम चेक करो कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, एंड इनटेक कितना है, नंबर ऑफ सीट्स कितना है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये सारे डिटेल्स चेक करने के बाद ही तुम अप्लाई करो। अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हो तो अप्लाई करो, नहीं तो बाद में सिलेक्शन होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसीड्योर के बारे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के। तो यहाँ पर देखो जो मतलब प्रोसीड्योर जो होगा, पहले तुम्हें अप्लाई करना होगा, देन काउंसलिंग एंड एडमिशन, ये जो तीन स्टेप है, पहले रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, देन काउंसलिंग, देन तुम्हारा एडमिशन होगा। ओके, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड जो डिटेल्स पहले एनटीए की तरफ से तुम्हें रिजल्ट स्कोर कार्ड वगैरह मिल गया है, उसके बाद काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए सारे जो डिटेल्स है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करना होगा इसके लिए, एंड जो डिटेल्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देगा उसके बेसिस पे तुम्हें सारे डिटेल्स मानना होगा एंड उसके बेसिस पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस पेज में पर्टिकुलर पेज में देखो, यहाँ पर पहले मैं डिस्कस कर दिया नंबर कितना अमाउंट ऑफ पैसा लगेगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 800 रुपीज़, एससी एसटी के लिए 400 रुपीज़ एंड पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो फीस है वैलिड फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू 3 प्रोग्राम्स बाय ईच कैंडिडेट। तो अगर तुम मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर इससे ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए तुम एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो फिर से सेम अमाउंट पैसा पेमेंट करना होगा। ओके एंड यहाँ पर देखो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिटवीन द डेट नोटिफाइड एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वेबसाइट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो वेबसाइट में दिया है 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर, ये जो टाइम है, ठीक है, तो इस टाइम के अंदर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके एंड यहाँ पर देखो बाकी सारा जो डिटेल्स है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे करना है मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन करना है, देन एडमिशन काउंसलिंग करना है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बाकी सारा डिटेल्स यहाँ पर देखो, जो पेमेंट करोगे पैसा, तो पैसा पेमेंट करने के लिए तुम्हारा खुद का अकाउंट से पेमेंट करना होगा या फिर तुम्हारा कोई भी रिलेटिव्स फैमिली का अकाउंट से अप्लाई करना होगा, मतलब पेमेंट करना होगा। अगर बाद में कुछ रिफंड वगैरह होगा, जो अकाउंट से तुम पेमेंट कर रहे हो उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही रिफंड आएगा। ओके, तो ये सारा डिटेल्स जो लिखा है, ये सारे डिटेल्स देख लेना। तो प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट्स अमंग देम हु आर इन मेरिट इन मल्टीपल राउंड्स ऑफ एलोकेशन बाय फॉलोइंग द जनरल GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी अवेलेबल एट ये पर्टिकुलर वेबसाइट। तो मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा तुम्हारा मेरिट के बेसिस पे, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने के बाद यूनिवर्सिटी वाइज मतलब मेरिट के बेसिस पे स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट आएगा एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली एडमिशन होगा। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट ऐसा आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया है। स्टेटस ऑफ कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो वेबसाइट है, यहाँ पर लॉगिन करके तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना होगा कि तुम शॉर्टलिस्टेड हो कि नहीं, क्या पर्टिकुलर मे बी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बाद कुछ गलतियाँ हुआ तो वो सारे थिंग्स रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये सारे डिटेल्स है। स्टेटस ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट नॉट सिलेक्टेड विल बी डिस्प्लेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में मेरिट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट,
उसके साथ वेटिंग लिस्ट, सिलेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, सारे डिटेल्स यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट तुम्हें फॉलो करना होगा। ओके, एंड ये सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ये हाईली रिकमेंडेड है यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर CUET की तरफ से। मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी तुम कैंसिल हो सकता है अगर एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर तुम मोर देन 1 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हायर प्रेफरेंस जो होगा उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स हु गेट सिलेक्टेड इन द हायर प्रेफरेंस देयर नेम्स विल नॉट बी लिस्टेड इन द लोअर प्रेफरेंस इन द मेरिट लिस्ट। अगर हायर प्रेफरेंस पे मिल रहा है तो तुम्हें लोअर प्रेफरेंस लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ओके, तो ये मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिफंड वगैरह कुछ अगर होगा तो इसका प्रोसीड्योर कितना % ये वगैरह मेंशन किया है। एंड सारे डिटेल्स 1 by 1 यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स है सारे डिटेल्स मतलब वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सारे डिटेल्स चेक कर लेना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं इसके बाद डिस्कस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ओके, तो यहाँ पर देखो ये सारे जो डिटेल्स है तुम स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखो मेंशन करते हैं जो डिटेल्स मेंशन किया है 500 KB के अंदर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैन करके अच्छे से अपलोड करना होगा। अगर कुछ हेजीनेस प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छे से स्कैन करना, मोबाइल जो एडोब स्कैनर, कैम स्कैनर या फिर डॉक स्कैनर। कैम स्कैनर तो अभी कैंसिल है, मतलब बैन है, तो एडोब स्कैनर और डॉक स्कैनर के थ्रू कर सकते हो, या फिर कोई भी साइबर कैफे में जाके जो स्कैनर है कंप्यूटर के साथ उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, सेकेंडरी क्लास 10th एंड 12th लेवल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ, मतलब तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो 10th लेवल का सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड भी दे सकते हो अगर वहाँ पर बर्थ डेट मेंशन है। उसके बाद CUET का स्कोर कार्ड। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब अगर तुम NOC मतलब एम्प्लॉयर हो कहीं पर कुछ एम्प्लॉय का काम करते हो तो फिर ये लगेगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC एंड EWS। ओके, और इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके लिए। उसके बाद देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिफरेंट फॉर्मेट, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है तो फिर अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे डिटेल्स तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगेगा या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स अरेंज कर लेना, कौन कौन सा डिटेल्स चाहिए, तो उसके बाद ही अप्लाई कर लेना। तो मैक्सिमम डिटेल्स मैं डिस्कस किया। यहाँ पर देखो और भी सारे डिटेल्स है, सिलेबस देख सकते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। यहाँ पर अगर तुम OBC SC ST PWD या फिर EWS का हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मेट चेक कर सकते हो, कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह सब कुछ है, चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी फिर से देखना चाहते हो तो एडमिशन प्रोसीड्योर, ठीक है, नोटिस वगैरह जो आया है। अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखो जो ब्लिंकिंग कर रहा है जो लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक, तो इसको क्लिक करना है जस्ट। तो क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा एंड नोटिफिकेशन देख लो 10 अक्टूबर 5 PM तक तुम अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। ओके, एंड यहाँ पर देखो लॉगिन करने के लिए जो पहले से रजिस्टर्ड है यहाँ पर लॉगिन करना है, ईमेल ID पासवर्ड एंड ये कैप्चा कोड देने के बाद लॉगिन करना है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को, ये जो ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मैं पहले दिखाया बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा ही है। यहाँ पर देखो तुम्हारा जो एप्लीकेशन नंबर है स्कोर कार्ड में जैसे है, रोल नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा, देन तुम्हारा नेम देना होगा, ईमेल एड्रेस जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना होगा पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए जो पासवर्ड होगा, ठीक है। फिर से पासवर्ड डालना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, फिर से मोबाइल नंबर डालना होगा। जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस होगा वो एक्टिव होना चाहिए, जिसके थ्रू तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करेगा या फिर कुछ नोटिफिकेशन भी भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड देने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो पिछले वाला पेज था यहाँ पर आने के बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो कुछ डिटेल्स अपलोड करना होगा, जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एड्रेस, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स बताया वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन के टाइम पे लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद पेमेंट करना होगा 800, 400 एंड 200 जो कैटेगरी वाइज बताया, तो पेमेंट करना होगा। देन बाकी सारा थिंग्स प्रिंट आउट कर लेना, जो अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट रखना एंड उसके साथ जो पेमेंट कर रहे हो पेमेंट का रिसिप्ट भी एक कॉपी रख देना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये है सारे डिटेल्स, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड 1 by 1 सारे डिटेल्स चेक करो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, देन अप्लाई करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।